हेलो गाइस, आज मैं आपको माय सीक्रेट लव सीरीज का एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सब डायरेक्टर ने बताया होता है, वो सोच के परेशान होते हैं। बॉम कहता है हमने पहले से ही बहुत सारे पिक पोस्ट किए फिर भी एक भी ऑर्डर नहीं आया है। तो पार्क कहता है वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, जो लोग तुम्हारे फेस वाले शर्ट पहनेंगे। तो किम कहता है अब हम क्या करें, अगर सेल नहीं हुआ तो हम ट्रबल में आ सकते हैं। और वो जोर से चिल्लाता है तो मैक भी चिल्लाने लगता है। तो बेयर कहता है क्या तुम्हें टी शर्ट का स्ट्रेस आ रहा है क्या। तो मैक कहता है ऑफ कोर्स, क्या तुमने उस पर मेरी पिक देखी, उसे मेरी इमेज रुइन हो सकती है। तो बेयर कहता है हाँ, तुम लेफ्ट साइड से ज्यादा अच्छे लगते हो। तो किम कहता है क्या तुम लोगों को और कुछ फील नहीं हो रहा है क्या, यहाँ एक भी टी शर्ट सेल नहीं हुई है। तो मैं कहता है इस टी शर्ट को हम भी पहनना नहीं चाहते, पर अगर हमने टी शर्ट पहनकर एक टीम की तरह वीडियो शूट करेंगे तो एटलीस्ट हम एक एक टी शर्ट खरीद सकते हैं। तो किम भड़क कर कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ क्या सिचुएशन है। तो मैं कहता है मुझे समझ में आ रहा है, पर तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। तो किम गुस्से से कहता है मुझे सोचने के लिए हेल्प करो। तो मैक भी गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। तो पार्क जोर से चिल्लाता है और दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है क्या तुम यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हो क्या। तो ली कहता है हमें दूसरी तरफ से सोचना चाहिए। तो पार्क कहता है हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है जिससे लोग अट्रैक्ट हो। तो मैक कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। किम खाना बना रहा था और मैक वीडियो बना रहा था और बार बार कैमरा उसके मुंह के पास लेकर जाता है। तो किम गुस्सा होकर उसके हाथ से फोन लेता है और कहता है ये हैरेसिंग कंटेंट नहीं है, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है जिससे वो हमारे इवेंट में आ सके। तो मैक कहता है सेल हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो किम कहता है लोगों को स्वीट मोमेंट पसंद है, स्कैरी नहीं। तो मैक उसके क्लोज जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मैक कहता है ऐसे स्वीट मोमेंट क्या। उन दोनों को इतना एक दूसरे में खोते हुए देखकर बेयर कहता है क्या वो भूल गए क्या, हम भी इसी रूम में है। तो पार्क कहता है मैक सिर्फ स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। तभी किम होश में आता है और उसे पुश करता है। मैक फिर से वीडियो बनाने लगता है। बेयर पार्क से पूछता है तुम्हें ऐसे आइडिया कैसे आ गया, तुम्हारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, ऐसे लग रहा है जैसे तुम सच में रिलेशनशिप में हो। तो पार्क ली की तरफ देखता है और कहता है मैंने बेयर सीरीज देखी थी, पर अभी हमें इस पर फोकस करना चाहिए। बॉम किम को ऑडियंस के लिए कुछ कहने के लिए कहता है। तो किम अपने डिश के साथ टी शर्ट का प्रमोशन करता है। क्यों छुपके से पिक निकाल रही थी, तभी वहाँ डाव आती है और वो भी किम मैक के पिक निकालने लगती है। उन दोनों को पता चलता है वो बीएल फैंस है। डाव कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी नेबर भी इस फैंडम में ज्वाइन है। तो क्यों कहती है इसका मतलब वो वाटर वाला वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया था। तो डाव उसे कहती है क्या तुम्हें वो पसंद आया। तो क्यों कहते हैं हाँ, बाय द वे हमें उन दोनों को और पास लाने की जरूरत है। डाव कहते हैं पर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैंने देखा है उन दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो दोनों इमेजिनेशन करने लगते हैं। उन दोनों को बीएल कपल अवार्ड मिल गया है और वो दोनों साथ में वो अवार्ड ले रहे हैं। बेयर पार्क और मैक को कहता है हमें ये और कितना टाइम करना है, क्योंकि मुझे ये सब अब नहीं करना है, मैं हमारे थंडर स्काई के कंटेंट को करना चाहता हूँ। तो मैक कहता है पेशेंस रखो, हम सिर्फ यहाँ अपना बेस्ट दे रहे। तो पार्क कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है पीएल कंटेंट से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो बेयर कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इस कंटेंट से सिर्फ तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े, हमारे नहीं। तो मैक कहता है हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ये जैसे हम राइस बनाते हैं वैसे है, जैसे उसे बनाने में वक्त लगता है वैसे ही इसे भी वक्त लगेगा। तो बेयर कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बेयर कंटेंट करने में मजा आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या। तो मैक कहता है मैं सिर्फ हमारे चैनल को बेनिफिट हो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बोलता है हम टाइम निकालेंगे, फैन के साथ लाइव चैट करेंगे। तो बेयर कहता है हाँ चलेगा, वैसे भी मैं फैंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, तो हम 3 आवर्स के लिए लाइव चैट करेंगे। तो मैक कहता है ओके।
तो पार्क कहता है, बेयर तुम हेलस्टोन को इतना प्यार करते हो तो उनमें से ही किसी के साथ डेटिंग स्टार्ट करो। तभी वहाँ से बॉम जा रहा था तो उनकी बातें वो सुन लेता है और वॉल के पीछे से बेयर उसका क्या रिप्लाई देता है ये चुपके से सुनने लगता है। बेयर पार्क से कहता है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, अगर मुझे चांस मिला तो मैं फैन में से ही किसी के साथ डेट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे क्रेजी लव पसंद है। तो ये सुनकर बॉम खुश होता है और खुद से कहता है, इसका मतलब मेरे पास चांस है। बाद में वो सब अपने अपने घर जा रहे थे। बेयर ली और बॉम से पूछता है, तुम लोग कहाँ रहते हो? तो बॉम कहते हैं, क्या हम तुम दोनों के साथ आ सकते हैं क्या? तो बेयर कहता है, हाँ चलो। तो पार्क बेयर को रोक कर कहता है, किसके कार में? तो बेयर कहता है, कैसे सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे कार में। और वहाँ से भागकर कार में बैठ जाता है। बॉम और ली कार में बैठे होते हैं। तो बॉम कहता है, मुझे ली के परफ्यूम की स्मेल पार्क के कार में से क्यों आ रही है? तो पार्क और ली शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो ली वो बात संभालने के लिए कहता है, ये परफ्यूम फेमस है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तभी बेयर को सेनोसोटस के पैम्पलेट मिलते हैं। तो पार्क से पूछता है, तुम्हारी कार में सेनोसोटस के पैम्पलेट क्या करे? तो पार्क जल्दी से उसके हाथ से वो पैम्पलेट लेता है और कहता है, मैंने सिर्फ इसे कार साफ करने के लिए लिए है। और वो कार साफ करने लगता है। तभी बॉम ली का जैकेट पार्क के सीट पे लगा हुआ देखता है और वो उसे पूछने लगता है, ये तो तुम्हारा है ना, जो फ्रेशमैन ईयर के लिए लिया था, और इसमें से तुम्हारी स्मेल भी आ रही है, ये इस कार में क्या कर रहा है? तो बेयर भी उसे पूछने लगता है। तो पार्क जोर से चिल्ला के कहता है, गाइज प्लीज शांत हो जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो। तो बेयर कहता है, तुम इतने जोर से क्यों कह रहे हो? इवन मेरी मॉम भी कभी ऐसे मुझ पर चिल्लाती नहीं है। तो ली कहता है, शायद हमें अब चलना चाहिए। रात में ली और पार्क एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। पार्क कहता है, इन दिनों हमारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, क्लासेस, स्टूडेंट वर्क। तो ली कहता है, मुझे नहीं लगता है ये कोई ओवर वर्क है क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे लगता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज तो बॉम और बेयर को पता ही चलने वाला था। तो पार्क कहता है, हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, पर इवेंचुअली ये सही नहीं है। मुझे अभी भी याद है हमारे रिलेशनशिप को वैलेंटाइंस डे पर 3 इयर्स हो गए थे। तुमने कहा था तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए था, पर तुम्हें रियलाइज हुआ होगा एक्चुअली मैंने कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा थे ना। तो ली कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये बातें भूलना चाहिए। तो पार्क कहता है, ये बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ क्योंकि ये हमारी मेमोरीज है। तो ली शर्माने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें ये बात याद है क्या, हम कितने साल से साथ है? तो पार्क हाथ पे काउंट करने लगता है। तो ली कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो पार्क हंसकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मुझे याद है हम 7 ईयर्स से साथ है। एक बच्चा जो सीक्रेटली मेरा पिक निकालता था। तो ली कहता है, ये सब नॉनसेंस बातें, क्योंकि जब मैं पिक निकालता था तब तुम मेरे फ्रेम में जानबूझकर आते थे। तो पार्क कहता है, तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ही वो थे जो मेरा पिक निकालने के लिए आते थे क्योंकि तुम्हें मुझ पर बहुत सारा क्रश था जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, तब से, है ना? तो ली मना करने लगता है और ब्लश करने लगता है। तो पार्क कहता है, क्या तुम फिर से फोटो लेना नहीं चाहते हो क्या, क्योंकि अभी वो कैमरा किसी कोने में पड़ा होगा? तो ली कहते हैं, नहीं, क्योंकि मैं जिसके पिक निकालता था वो अब मेरे साथ है। तो पार्क कहता है, ऐसा है तो मैं फोटोग्राफर बनना चाहूंगा। और वो फिर से खुशी से खाना खाने लगते। पार्क बिल देने के लिए जाता है। तभी वहाँ ली का एक पुराना फ्रेंड आता है और उसे पूछने लगता है कैसे चल रहा है और अब वो क्या कर रहा है। तो ली भी उसे बताने लगता है। तभी वहाँ पार्क आता है और ली के फ्रेंड को देखकर उसे भी वो याद आता है। तो वो फ्रेंड कहते हैं, तुम दोनों अभी भी साथ हो क्या? टाइम जल्दी गया, हमारी कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई है। तो ली कहता है, पर मेरी नहीं, क्योंकि मैंने फिर से आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लिया है। तो उसका फ्रेंड शॉक होकर कहता है, पर मुझे लगा तुम पार्क के फैकल्टी में हो गए, अब तुम ये मत कहना कि तुमने उसके लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज किया। तो ली कहता है, मैं बोर हो गया था और तुम्हें पता है मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है, पर मुझे लगता है तुमने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया है। अगर तुम दोनों साथ में होते तो भी तुम्हारी स्किल उसमें ट्रांसफर नहीं होती। तो पार्क ली से कहता है, चलो हमें घर चलना चाहिए, मुझे वर्क है। तो ली सैड होता है और बाहर आता है। तो पार्क उसे कहता है, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? तो ली कुछ नहीं कहता।
नेक्स्ट डे मैक, पार्क और बेयर यूनिवर्सिटी में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है और मैक को कहती है हमें तुम्हारे साथ पिक निकालना है, और वो दोनों जल्दी से मैक के पास जाती है और पिक निकालने लगती है। ये देखकर बेयर को बुरा लगता है। वो लड़कियां मैक की तारीफ करती है और कहती है हमने किम के लिए ये गिफ्ट लाया है, तो क्या तुम उसे दे सकते हो क्या? और वो वहाँ से चली जाती है। तो मैक कहता है मुझे लगता है हम सही ट्रैक पर है। तो बेयर गुस्से से कहता है क्या सीरियसली तुम्हें उन लड़कियों ने जो नाम बताया वो पसंद आया क्या? तो पार्क कहता है तुम्हें इतना हर्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे चैनल का नाम थंडरस का है। तो बेयर कहता है उसे कंपेयर मत करो क्योंकि हमारे चैनल का नाम सबसे कूलेस्ट है। और वो मैक की तरफ देखता है, पर मैक फोन में देख रहा था और उनको कहता है देखो मेरे फैन बेस पेज पर 30 के हो गए हैं, और वो खुद की तारीफ करने लगता है। तो बेयर कहता है तुम इतने क्यों ऑब्सेस हो रहे हो, क्या तुम्हें लंच नहीं करना है क्या? तो मैक कहता है बाद में, क्योंकि मैं अभी शिपर्स बिहेवियर पर रिसर्च करने जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। रात को क्यू मैक और किम के पिक को एडिट कर रही थी। तभी वहाँ किम पीछे से आता है। तो क्यू उसे देखकर डर जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। तो किम वो देखने के लिए लैपटॉप खोलने लगता है। तो क्यू कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है क्या मैक किम फैन बेस की हेड हूँ? तो ये सुनकर किम उसके हाथ से लैपटॉप लेने लगता है और उसे कहता है तुम अपने ही ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी क्यों ऑब्सेस हो रही हो? तो क्यों कहते मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो किम कहते हैं क्या तुम श्योर हो क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर रहे हो या फिर शिप बना रहे हो, और तुमने मेरा पिक ऐसे क्यों एडिट किया है? तो क्यों कहती है क्योंकि तुम दोनों ने बहुत सारे मोमेंट साथ में किए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारे 30 के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, अगर मैं ऐसा करूँगी तो और बढ़ जाएंगे। तो किम मान जाता है और वो भी क्यू के साथ कमेंट पढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे वो सब टी शर्ट सेल करने के लिए स्टॉल लगाते हैं। मैक और किम साथ में खाना बना रहे थे। किम खाना बना रहा था और मैक उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तो किम उसे कहता है खेलना बंद करो, वहाँ बहुत सारा क्राउड है। तो मैक कहता है मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों एक अच्छे कपल लगे। मुझे लगता है मैं 1K टी शर्ट और बनाने के लिए कहता हूँ क्योंकि ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। तो किम कहता है नॉनसेंस बातें करना बंद करो और मुझे हेल्प करो। तो मैक उसे एप्रन पहनाने लगता है। उन दोनों को ऐसे लवी टवी बनते हुए देखकर वहाँ जो लड़के होते हैं वो खुश होते हैं, जिसके वजह से उनके टी शर्ट की अच्छे से सेल होती है। खाना भी खत्म होता है। तो किम मैक से कहता है स्टॉक खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? तो मैक कहता है मैं अभी सामान लेके आता हूँ, मुझे लिस्ट बना के दे दो, तुम्हें क्या चाहिए? तो किम उसे लिस्ट बना के देता है। मैक वहाँ से चला जाता है। किम मैक का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ टीम आता है और उसे नूडल्स ऑर्डर करता है। तो किम उसे सॉरी कहता है और बोलता है स्टॉक खत्म हो गया है। तो टीम कहता है ये तो बुरा हो गया क्योंकि मैं यहाँ टी शर्ट लेने के लिए आया था। तो किम कहता है क्या आप मैक किम के फैन हो क्या? तो टीम कहता है मैं सिर्फ किम का फैन हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारे हाथ का फूड खाना चाहता था पर अभी वो अवेलेबल नहीं है, पर मैं चाहता हूँ किसी और दिन मैं वो ट्राई करूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है पर अभी खाना अवेलेबल नहीं है तो उस पर प्रेशर मत डालो। तो किम कहता है पर थोड़ा सा खाना बचा है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो मैं दे सकता हूँ, और उसे वो फूड टेस्ट करने के लिए देता है। टीम को वो फूड बहुत पसंद आता है और उसे थैंक्स कहता है। पीछे से डायरेक्टर ये सब देख रही थी। वहाँ जो लड़कियाँ होती है वो टीम और किम के फैन बेस पेज बनाती है। बाद में मैक सारा सामान लेके आता है और वो फिर से खाना बनाने लगते हैं। उनके टी शर्ट की अच्छे से सेल होती है तो वो सब खुश होकर एक दूसरे को हक करते हैं और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। रात को मैक और किम घर साथ में आते। किम उसे थैंक्स कहता है और कहता है आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैक कहता है मैंने सिर्फ शेफ किम ने जो कहा वो किया, आज हमने बहुत सारा काम किया है तो अच्छे से रेस्ट करना जिससे तुम्हें और अच्छे से आइडियाज आए। तो किम उसे टिफिन देता है और कहता है मैंने देखा तुमने कुछ नहीं खाया है इसलिए ये तुम्हारे लिए। तो मैक कहता है मुझे पता नहीं था तुम भी एक अच्छे इंसान हो, और उसे थैंक्स कहता है। तो किम कहता है वो सिर्फ खाना बचा था, वेस्ट ना हो इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैक सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट डे वो दोनों डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं। डायरेक्टर उन दोनों की तारीफ करते और कहते मैंने और 2000 टी शर्ट बनाने के लिए दिए हैं।
तो वो दोनों शॉक होते। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम दोनों के अभी बहुत सारे फैंस हैं और वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं। तो किम कहते हैं मुझे लगता है हमें धीरे से आगे बढ़ना चाहिए। तो डायरेक्टर उन्हें कहते हैं मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाली हूँ। तुम्हारा एक और फ्रेंड जो तुम्हें ज्वाइन करने वाला है और टीम की वह एंट्री होती है। उसे देखकर वो दोनों शॉक होते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।